बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी जो कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनने वाली है। और ये रेसिपी, इस रेसिपी से पहले आपने कभी भी यूट्यूब पर आपको ये रेसिपी देखने में नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल नई रेसिपी है और बहुत ही आसानी से झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए ये बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार और सेहत से भरपूर सब्ज़ी, मूली की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त झटपट बनने वाली जायके और सेहत से भरपूर ये सब्ज़ी हम कैसे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने मूली ले ली है, 2 किलो मूलियाँ ले ली, पत्ते के साथ ले ली है। मूली के पत्ते अलग कर ली और मूली अलग कर ली है। पत्ते बिल्कुल साफ़ देख लिए, हरे हरे पत्ते रख लिए हैं, पीले और ख़राब पत्ते हमने ज़ाया कर दिए हैं। और इसके बाद पत्तों की हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। देखिए बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे क्योंकि मूली के पत्ते थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में। अगर इसकी बिल्कुल बारीक कटिंग की जाएगी तो ये जल्दी पककर तैयार हो जाएंगे। और कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे कि मूली की अफादियत भी बरकरार रहेगी और मूली पकाने में टाइम भी नहीं लगेगा। तमाम पत्तों की कटिंग कर चुके हैं। इसके बाद जो मूलियाँ हैं इसे हम छील लेंगे। इस तरीके से छीलें, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में आप मूली छील कर तैयार कर सकते हो। ये देखें बड़े साइज़ की मूली है। मूली मीठी मूली आई हुई है आजकल और बड़े साइज़ की हैं और पानी से भरपूर है ये मूलियाँ। मूली का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे आप इसकी चटनी बनाकर खाएं या पराठे बनाकर खाएं या सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करें। ये तमाम रेसिपी मूली की चटनी, पराठे वगैरह आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जायकेदार रेसिपीज़ आपको देखने में मिलेंगी। तो इन तमाम मूलियों को छीलने के बाद अच्छे से धोकर मैंने देखें कद्दूकश कर लिया है। तमाम मूलियाँ कद्दूकश कर लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे ½ kg टमाटर। टमाटर की टॉप की कटिंग करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे। टमाटरों की ½ kg हम टमाटर ले लेंगे। टमाटर इसमें लाजमी जाएंगे। टमाटरों का बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है इस मूली की सब्ज़ी में। एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से बनाएं जो कि झटपट तैयार भी होगी ये सब्ज़ी और खाने में बहुत ज़्यादा जायकेदार और कम टाइम में बनने की वजह से अपनी अफादियत बहुत ज़्यादा रखते हुए ये हमारी मूली की सब्ज़ी तैयार होगी। इससे पहले मैं अपने चैनल पर मूली के पराठे की रेसिपी डाल चुकी हूं जो कि बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बने थे। आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। ½ kg टमाटर लेने के बाद मैंने अच्छे से इसकी कटिंग कर ली और इसके बाद एक ले लेंगे खुली सी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन ½ कप हम ले लेंगे कुकिंग ऑयल। और इसके बाद ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ किया हुआ है, ये इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और जो हमने टमाटरों की कटिंग की है ½ kg टमाटर बिल्कुल बारीक कटिंग करने के बाद साथ ही इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे मसालों में डाल देंगे 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ½ चाय का चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर भर के चम्मच चाय वाला भर के डाल देंगे और नमक डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। और इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, ½ चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही जायकेदार और बेहद अफादियत रखते हुए हम बना रहे हैं मूली की सब्ज़ी। इन तमाम मसालों के साथ टमाटर हम अच्छे से भून लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम चूल्हे की हमने रखी हुई है और इसका ढक्कन ढककर इसे हम छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
और इतनी देर में आपको ये मैं अपनी वीडियो का क्लिप दिखा रही हूँ जो कि मैंने डाला है। तारा मीरा का साग या जमा का साग भी कहा जाता है। ये वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, जो कि साग बहुत ही जायकेदार और ये बहुत पना अफादियत रखता है। तो इसके बाद हम देख लेंगे टमाटर ये देखें अच्छे से गल चुके हैं। तो हल्का सा मसालों के साथ इसे भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मूली के जो हमने पत्तों की अलग कटिंग की है और मूली हमने अलग से कद्दूकस कर ली है। तो मूली के पत्ते हम कटिंग करने के बाद इसे अच्छे से 2 से 3 मरतबा पानी में धो चुके हैं और इस टाइम इसमें डाल देंगे। तमाम पत्ते अच्छे से डाल देंगे और इसके बाद चम्मच चलाकर मसाले के साथ ये मूली के पत्ते अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे। भूनने से क्या होगा, मूली के पत्ते थोड़े पक कर थोड़े नरम होंगे और ये कम हो जाएंगे। मसालों के साथ मूली के पत्ते पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, भून लेंगे। यहाँ पर आप चूल्हे की फ्लेम हाई रख सकते हो। ये देखिए मूली के पत्तों का पानी और टमाटर का पानी निकलने लगा है, तो इसे हम इसके ही पानी में पकाएंगे। इस सब्ज़ी के अंदर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस टाइम पर हम ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद यहाँ मैं खोल कर दिखाऊँ, ये देखिए पानी इसका अलग होने लगा है, टमाटर का भी पानी अलग होने लगा और पत्ते मिक़दार में काफ़ी कम हो चुके हैं। तो बस इस टाइम हम डाल देंगे मूली जो हमने कद्दूकस की है। ये मूली इस टाइम इसमें डाल देंगे, तमाम मूली। आप चाहें तो कम भी बना सकते हैं मूली में। 2 किलो मूली के साथ ये बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त जायके से भरपूर मूली की भुजिया। मूली की भुजिया उबाल कर भी बनाई जाती है और ये तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में इससे मूली की भुजिया बनकर तैयार होती है। मूली में आपको पता है बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो मूली हमने कद्दूकस की और इसी के पानी में अब हम पकाएंगे। जैसे ही ये पकेगा पानी खुद ब खुद इसका निकलेगा और इसी पानी में पककर हमारी बहुत ही जायके से भरपूर ये सब्ज़ी तैयार होगी। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे पत्तों के साथ। मूली जो हमने कद्दूकस की है, मूली के पत्तों और तमाम मसालों के साथ अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाया, दरमियान में हम देख लेंगे। ये देखें इसमें पानी काफ़ी हद तक पानी मौजूद है। पानी इसका हमें बिल्कुल खुश्क करना है, तो इसके लिए हमें इसे मज़ीद पकाना है। अभी इसमें अच्छा खासा पानी है, तो इसे अच्छा सा दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि मूली की भुजिया बहुत ज़बरदस्त तैयार और हर साइड से बहुत ही ज़बरदस्त पककर तैयार है। देखिए इसमें अच्छा खासा पानी है, तो बस ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट गुज़र चुके हैं। यहाँ मैं दिखाऊँ मूली का कलर चेंज हो चुका है और ये देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो आपने देखा कितने बहुत ही कम टाइम में बनकर हमारी मूली की भुजिया बहुत ही आसानी के साथ और देखने में बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो इस टाइम हम चूल्हा बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसे बिल्कुल ठंडा करके इसके पराठे भी तैयार कर सकते हो, जैसे कि मूली के पराठे बनाए जाते हैं। मूली की 2 रोटियां बनाकर दरमियान में मूली की भुजिया ठंडी करके रखें और इसके ऊपर दूसरी रोटी रखें, तो इसके बहुत ज़बरदस्त पराठे तैयार होंगे। तो मूली की भुजिया प्लेट में निकाल कर आपको इसकी आखिरी लुक दिखाएं कि बहुत ही शानदार और बहुत ही जायकेदार सेहत से भरपूर यहाँ हमारी मूली की भुजिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
سیم میری ریسپی سے بنا کر ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کریں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بہت ہی کم ٹائم میں بنا سکے مولی کی زبردست بھجیا۔ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔